बच्चों, हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। जिन्होंने पहली क्लास को अटेंड नहीं किया है, दूसरी क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो कर लें। उसमें इंट्रोडक्शन हमने दिया है। आज हम बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे करके एडवांस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न है। प्रश्न ये रहा कि कोई वस्तु है, उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि उस वस्तु को मैं बेचता हूँ 1000 रुपये में। ठीक है, 1000 रुपये में किसी वस्तु को मैं बेच देता हूँ और मुझे उस वस्तु पर लॉस होता है बच्चों, कितने का? 9/1/11% का लॉस होता है। यानी कि 9/1/11% की हानि मुझे होती है उस सामान पर। तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि मैंने उस चीज को कितने में खरीदी होगी। ठीक है, अगर मैंने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी है, 1000 रुपये में मैंने किसी वस्तु को बेची है और उस वस्तु पर मुझे 9/1/11% की हानि होती है, तो मैं उस वस्तु को कितने में मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। क्योंकि मुझे हानि हो रही है तो मैंने क्या किया होगा, ज्यादा में खरीदा होगा, है ना, कम में बेच दिया होगा, तभी तो मुझे हानि हुई है। तो मुझे हानि कितने की हो रही है? 9/1/11% की। तो बच्चों 9/1/11 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/11। ये कैसे निकाला? देखो, 11 ना 99 और 1 100, 100/11 आ गया। अब यहाँ पर क्या है? प्रतिशत। जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/11। क्या बचेगा? 1/11। अब देखो, हम आपको बता दें, जो नीचे वैल्यू आती है वो हमेशा सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होती है ना। तो अगर कोई वस्तु 11 रुपए की है और मुझे हानि हो रही है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितने का? 1 रुपए का, है ना। अगर 11 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए की हानि होती है, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा? 10 रुपए में। 10 रुपए में बेचूंगा, तभी तो मुझे हानि होगी। 11 रुपए की कोई वस्तु है मेरी, उस पर मैंने 10 रुपए में उसको बेच देता हूं, तो मुझे 1 रुपए की हानि हुई। तो 10 रुपए की मैं बेचता हूं। ठीक है, बेचने यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा क्या है? 10 रुपए। 10 रुपए का यहाँ पर मान वैल्यू कितनी दी है? कितना दिया है बच्चों? 10 रुपए का मान, 10 रुपए की जो वैल्यू है वो दी है 1000। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान निकलेगा 100। ठीक है, लेकिन हमें कितने का निकालना है? हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना है? 11। तो 11 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 1100। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर कोई वस्तु है, उसको मैं 3200 रुपए में बेच देता हूं। ठीक है, 3200 रुपए में बेचने के बाद मुझे फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो कितने परसेंट का होता है? 6/2/3% का मुझे लाभ होता है। तो मैंने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? इस सवाल को करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, परसेंट को ध्यान रखो। 6/2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? नहीं पता। 6×3 18 और 2 20, कितना हो गया? 20/3%। अब बच्चों परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है? 100। ठीक है, काट दो, 20×5 100, 5 दिया 15, क्या आया? 1/15। अब जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होती है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करती है, क्रय मूल्य के बेस पर होती है। ठीक है, तो 15 क्या है आपका? क्रय मूल्य, सीपी। माना कि सीपी आपका 15 है। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। अगर नुकसान होता तो 15 में से 1 कम कर देते तो 14 हो जाता, लेकिन हमें फायदा हो रहा है 1 रुपए का। तो हमारा जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वो 16 रुपए हो जाएगा। कितना? 16, क्योंकि 15 में 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम 1 जोड़ देंगे। लॉस होता तो 1 घटा देते। ठीक है, तो 16 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है, एसपी है। तो 16 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 3200। 16 की जो वैल्यू है वो 3200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर निकालते हैं। 16 की जैसी वैल्यू है 3200, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3200/16। 16 दूनी
32, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 200। हमें क्या निकालना है 15 की वैल्यू, क्योंकि सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है 15, तो 15 की वैल्यू निकाल दो यहाँ पर, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 3000 रुपए, यानी कि हमने 3000 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी और इतने परसेंट प्रॉफिट पर अगर हम बेच देते हैं तो वस्तु 3200 रुपए में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को भी सॉल्व कर देंगे।